बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आज मैं तुम्हें ऐसा वाक़या सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि तुम इस वाक़ये को सुन के हो सकता हो कि इस वाक़ये पर अमल कर लो और अमल करने के बाद तुम किसी सीधे राह पर चलने शुरू हो जाओ। आज लोग बार ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिल रहे हैं कि हर कोई कह रहा है कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे जेबों में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं है। मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, मैं बनियान में हूँ, मेरा लिबास मौलानाओं का नहीं है, पर मैंने जो मौलानाओं की सीखी वो ही बात मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इस पर कोई डाउट गांव की बात है कि एक गरीब आदमी था। वो गरीब आदमी रिक्शा चलाया करता था, पूरे दिन भर रिक्शा चलाया करता था, बड़ी मजदूरी करता था। उसके घर में खाने का ठिकाना नहीं था, उसके घर में चूहे अजान दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पर कुछ खाने के लिए नहीं। पूरे दिन कमाता, जब शाम को घर जाता तो बीवी से कहता कि लो बीबी, मैं कुछ खाने पकाने के लिए सामान लेकर आया हूँ, उसे पकाओ। बीवी पकाती तो उसके घर में इतनी पब्लिक थी कि उसे आधी रोटी भी खाने में नहीं मिलती थी। बीवी बोली कि बस इतना ही था आटा, जितना आटा था मैंने सब रोटी पका ली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस ये आधी रोटी है, इसे आप खा लो। बड़ा परेशान, बड़ी मजबूर हो गया। वो परेशान इस बात से कि मैं इतनी कमाता हूँ, पूरे दिन भर मेहनत करता हूँ, पर मेरे घर में कोई खाने के लिए पेट भर के नहीं खा पाता। बड़ा हैरान रहता है, बड़ी मुश्किलों का सामना करता है। पूरे दिन भर धूप में रिक्शा चलाता है, उसे कुछ खाने के लिए पेट भर के रिजक नहीं मिल पाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, इतनी मजबूरी में मेहनत करता है, फिर भी उसे पेट भर रोटी नहीं मिलती। आज हमारा ऐस है, हम ऐस से काट रहे हैं, हम किसी गरीब को नहीं देखते कि ये गरीब क्या कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, वो रिक्शा चलाता, फिर दूसरे दिन को रिक्शा चलाने के लिए जाता, रिक्शा चलाता, शाम को आता, फिर वही हालात होती, फिर रोटी उसे नहीं मिल पाती। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके दिल में रिक्शा चलाते चलाते एक दिल में ख्याल आया कि मैं अपने पीर की बारगाह में चलता हूँ। पीर की बारगाह में जाने के बाद उनसे कोई ताबीज या डोरी करवा के लेता आता हूँ। ताबीज लेकर आऊंगा कि घर में खैर बरकत होगी, ताबीज लेकर आऊंगा, खैर बरकत होगी। मेरे हाथ में डोरी बंधी होगी तो उससे कोई खैर बरकत होगी। ताबीज के लिए अपने पीर की बारगाह में जाता है। पीर की बारगाह में जाने के बाद जाने के बाद सलाम करता है कि पीर अस्सलाम वालेकुम। पीर सलाम लेते हैं, सलाम लेने के लिए बैठ जाते हैं। पीर कहते हैं बैठो, कैसे है। मुरीद कहता है कि हजरत, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा मजबूर हूँ। वह मजबूरी मेरी यह है कि पूरे दिन मेहनत करता हूँ, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ, पर मेरे घर में पेट भर के कोई नहीं खा पाता। इतनी मेहनत करने के बाद कोई किसी को पेट नहीं भरता। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसी डोरी या कोई ताबीज दे दीजिए कि मेरे घर में खैर बरकत होनी शुरू हो जाए। पीर ने कहा कि नमाज पढ़ो। मुरीद कहता कि नमाज, 5 गाना नमाज पढ़ता हूँ पीर जी, 5 गाना नमाज पढ़ता हूँ, 5 गाना तस्बीह करता हूँ, फिर भी मेरे घर में खैर बरकत नहीं है। पीर ऐसे कामिल फकीर कि पीर ने दिल में झांक के देखा कि मुझसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। पीर ने जब झांक के देखा दिल में, तो 5 गाना नमाजी, साथ में तस्बीह भी पढ़ने वाला। पीर बोले कि जाओ, अपने घर चले जाओ, और जाने के बाद अपने घर पे एक पर्दा टांग लेना। मुरीद हैरान हुआ कि पीर से तो मैं लेने के लिए आया था, कोई ताबीज मिल जाए, कोई डोरी मिल जाए। कोई डोरी नहीं मिली,
को ताबीज नहीं मिला, पीर ने कह दिया घर जाओ और पर्दा लगा लो। इस पर्दे के आड़ में है क्या? मुरीद निराश होकर अपने घर आता है। घर आने के बाद पीर की बातों पर ख्याल करता है और घर आने के बाद उसने पर्दा लगा लिया। पर्दा लगाने के बाद जब अपने घर से रिक्शा लेकर बाहर निकला कमाने के लिए, जब बाहर जाता है पूरे दिन कमाता है, पूरे दिन कमाने के बाद जब शाम को घर आता है तो घर आने के बाद बीबी से कहा कि लो मैं कुछ सामान लेकर आया हूं, उसे पका लो। बीबी ने पकाया। बीबी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जब पकाना शुरू कर दिया तो बीबी पकाती है। सारे घर के सारे फैमिली खाने के लिए दौड़ती है। सब खा चुकती है। खाने के बाद जब उसका नंबर आता है तो उसने भी रोटी खाई। रोटी खाने के बाद देखा कि एक रोटी बच गई। सुभान अल्लाह, रोटी बच जाती है। मुरीद के दिल को बड़ी खुशी हुई कि भाई एक रोटी कैसे बची। फिर दूसरे दिन जाता है, दूसरे दिन कमाता है, दूसरे दिन घर को जब वापस आता है तो वही इल्म उससे फैल मिलता चला गया कि उसके दूसरे दिन 2 रोटी बची, 3 रोटी बची। उसके घर में खैर बरकत होनी शुरू हो गई। एक पीर की बारगाह में जाने के से उसके घर में खैर बरकत शुरू हुई। जब खैर बरकत शुरू हो गई मुरीद बड़ा खुश। कुछ दिन बीते, अच्छे खासे हालात हो गए उसके। कुछ दिन बीतने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि आओ मैं देखता हूँ, पीर की बारगाह में जाता हूँ कि इस पर्दे की आड़ में क्या है। पीर बाबा मुझे बताओ। पीर की बारगाह में चलने शुरू कर देता है। पीर की बारगाह में जाता है, सलामत करता है, पीर जी मुझे इतना बता दीजिए कि उस पर्दे की आड़ में क्या है जो मेरे घर में खैर बरकत शुरू हो गई। पीर बोले कि मैं जानता हूँ कि तू नमाजी है, तेरी बीवी नमाजी है, तेरे घर के नमाजी है, सब नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ता है, लेकिन तेरे घर एक ऐसी जगह था जिसपे कि नमाजी और बेनमाजी तेरे रास्ते में से गुजरते थे। और जब बेनमाजी तेरे घर में नजर डालता था तो जर्रे जर्रे की बरकत दूर हो जाती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब उसके घर की बरकत जा सकती है बेनमाजी की निगाह से, तो आज हम घर घर के बेनमाजी हुए पड़े हैं। हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता। हम खुद अपने पैसे अपने हाथों से रखते हैं पर नमाज नहीं पढ़ते। मेरा कहने का मतलब यह है कि नमाज पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने की तौहीद दो कि नमाज पढ़ें और खुद भी नमाज पढ़ो, घर में खैर बरकत होती चली जाएगी। बस मेरा कहना यही है। मेरा सलाम लेना, अस्सलामु अलैकुम। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइबर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।